हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। जब से राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता जो है वो उनसे छीनी गई है, तब से पूरे देश के अंदर बवाल मच चुका है। एक के बाद एक तमाम विपक्षी दल जो है वो उनके समर्थन में बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ जो है एकजुटता की मिसाल तक देने की बात जो है इस वक्त नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी को लेकर के जो है इस वक्त समर्थन इतना ज्यादा हो गया है कि सरकार के ऊपर कई सारे दबाव पड़ने लग गए हैं, कोर्ट के ऊपर कई सारे दबाव पड़ने लग गए हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो वापस की जाए। हालांकि अब बड़े कोर्ट की तरफ जो रुख है वो राहुल गांधी करने वाले हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार वो अगर आगे कोर्ट की तरफ जाते हैं तो क्या उनकी दलील सुनी जाएगी और क्या उनकी सदस्यता जो है वो वापस की जाएगी कि नहीं की जाएगी। बहरहाल इस मुद्दे पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आज एक वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए, जिस वीडियो को आप देखिए और समझिए कि विपक्ष की एकता इस वक्त क्या कुछ कह रही है। अरविंद केजरीवाल का हम वीडियो आपको दिखाने वाले हैं जिसमें वो राहुल गांधी के समर्थन में बोल रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल अपना बयान दे रहे हैं जिस अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जो है यही कोशिश की थी कि कांग्रेस के से जितना दूर हो सके उतना दूर रहे, या फिर यूं कह लीजिए कि कांग्रेस को देखते ही वो तौबा तौबा कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है जब एक तरफ ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई आम आदमी पार्टी के खेमे पर भी चल रही है, तो दूसरी तरफ मानहानि का केस जो है वो कांग्रेस की तरफ चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई थी वो कांग्रेस वर्सेस हट करके जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन, और यहाँ पर जो है अटकलें ऐसी काफ़ी ज़्यादा तेज है कि शायद आने वाले समय में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है वो कांग्रेस के साथ ही नजर आएंगे। तो चलिए, एक बार समर्थन जो है वो राहुल गांधी की तरफ से भी नजर आया जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था, वो बयान भी हमने आपको सुनाया था। आज हम बयान आपको सुनाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल का, जिसमें वो राहुल गांधी को लेकर के समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए एक खास रिपोर्ट। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को
सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट हैं। अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जाम्पल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोग के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे आपस के रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइम देश को बचाना इंपॉर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल का बयान आपने सुना। करीब 4 से 5 मिनट तक उन्होंने जो है राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के बात की, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी से पहले हम जब भी देखते थे तो अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े बयान दिया करते थे, बहुत लंबे समय तक बयान देते रहते थे, लेकिन उस बयान में कभी भी उन्होंने यहाँ पर जो है कांग्रेस की तारीफ नहीं की। और हमेशा से जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी उसी रूप में नजर आई है कि चलिए ये जो है वोट बैंक काटती रहती है कांग्रेस का अस्तित्व मिटाने के लिए ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। इस तरीके की बातें हमेशा से सामने निकल करके आती रहती है। लेकिन अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की जो बोलने का लहजा है, उनके जो नेताओं का बोलने का लहजा है, उसने ये साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की टीम जो है अब यहाँ राहुल गांधी के साथ जो है मिल करके आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसकी कवायद तो चलिए आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में वो साथ खड़े हैं। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब मनीष सिसोदिया मामले पर और आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर कार्रवाई होती है तो उस समय भी जो है राहुल गांधी का समर्थन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए जरूर दिखाई देगा। बहरहाल ऐसे कई और नेता भी हैं जो कि इस वक्त राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। उन नेताओं के बयानों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो ये नया रूप है, ये नया अंदाज है, ये क्या यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थन को और बढ़ावा देगा या फिर राहुल गांधी के समर्थन अभी के लिए है बस, उसके बाद फिर कट्टर दुश्मनी एक बार फिर से निभाते नजर आएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।